पर्णिका जी सहारनपुर से। राधे राधे हरिवंश। महाराज जी चरण वंदना। महाराज जी अगर कोई भगवान को मानते हैं, बहुत श्रद्धा रखते हैं और अगर उसका कोई काम नहीं बनता तो फिर उसकी ये भगवान से भगवान का अश्रद्धा खत्म हो मानना जाती हुआ क्या? ये भगवान का मानना हुआ क्या? क्या भगवान को मानते हो? अपनी वासना को मानते हो कि भगवान को मानते हो? अपनी कामना को मानते हो कि भगवान को मानते हो? यही यही तो समस्या है अज्ञान की। यही अज्ञान की समस्या है। खेती में बोया बमूल है और हे भगवान कलमी आम आ जाए, लंगड़ा आम आ जाए, नहीं आया कांटे आए, भगवान नहीं है, भगवान को नहीं मानते। तुम देखा नहीं बोया क्या है? कोई भी हो, आज तुम पैदा हुए हो, अनंत जन्मों का हिसाब तुम्हारा रखा हुआ है। काम नहीं बना तो अश्रद्धा हो जाती है। माना ही नहीं भगवान को। कामना पूर्ति के लिए मंदिर चले गए, कामना पूर्ति के लिए 2-4 अगरबत्ती लगा दी, कामना पूर्ति के लिए थोड़ा सा भेंट समर्पित कर दिया महालक्ष्मी पति को, उसे काम बनने वाला है क्या? कामनाओं की पूर्ति होना क्या भगवान को मानना है? यही महाराज जी आजकल बहुतों का प्रश्न है, यही नहीं है। अज्ञान की धरा करते मनमानी आचरण, समझ में आ रहा है? पापाचरण, और चाहते हैं परम पदवी, चाहते हैं सुख और करते हैं पापाचरण। देख अपने हृदय को छान करके, यहां बैठे हैं या बाहर कहीं सुन रहे हो, जब जिसके कान में पड़े अपने हृदय में थर्मामीटर सत्य का लगा करके देख तेरे कैसे आचरण है। अगर उनका खुला हो जाए हिसाब किताब तो तुम भी मानोगे कि हाँ पक्का यही होना चाहिए। अगर दूसरा कोई जरा सा गलती करता है, हमारे अंदर क्षमा नहीं आती और हमने हजारों गलतियां अपनी दबा दी, हजारों गलतियां ऐसी पड़ी हैं जिनका दंड मिलेगा, वो कर्म किसी को बख्शने वाला नहीं। और जब वो दंड देने को उतरता है तो बोले कहां है भगवान? उस समय नहीं देखा था कि भगवान देख रहा है। जब पापाचरण कर रहे थे, जब अशुद्ध आचरण कर रहे थे, ये जन्म जन्मांतरों की बात कह रहा हूं, कहां भगवान से अपनापन है? अपनापन, अपनापन तो शरीर से है, अपनापन भोगों से है। भोग मिले, शरीर स्वस्थ है, हमारी कामना पूर्ति हुई तो बहुत जय हनुमान जी की, जय राम जी की, जय कृष्ण जी की, जय किशोरी जी की। और अगर कामना पूर्ति नहीं हुई, कर्म के परिणाम से दुख आया है, तो कहां भगवान गया? ये आचरण हो रहे तो दुर्गति होगी। महाराज जी क्या भगवान से मांगे ही ना? नहीं मांगिए, पर छूट दे दीजिए कि प्रभु उचित हो तो आप पूर्ण कर देना, और अगर उचित नहीं है तो हे मंगल भवन आप कभी पूर्ण मत करना। और आपकी पूर्ण करोगे तो आपकी जय बोलेंगे, और पूर्ण नहीं करोगे तो भी आपकी जय बोलेंगे। तब तो हमारा माना जाएगा कि हम भगवान पर श्रद्धा रखते हैं, हम भगवान को मानते हैं। हाँ, हमारी बात बन गई तो जय गुरुदेव, बात नहीं बनी तो छवि निकाला फेंक दिया, कोई ताकत नहीं। ताकत को तुम बना, उनकी ताकत तो असीम और अनंत है। अभी कहाँ अपनी वासनाओं में घूम रहे हो? महाराज जी बहुत बड़े स्तर पे यही मानसिकता है हाँ महाराज तो जी, बहुत बड़े स्तर पे फिर महाराज जी। कैसे समझाया जाएगा? जब तक आप आस्था नहीं रखोगे, समझोगे नहीं। अरे स्वयं भगवान का राज तिलक हो रहा है सुबह सुबह, और रात्रि में 14 वर्ष का वनवास हो जाता है। ऐसा हो कि भगवान अवतरित हुए, जय 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 केवल होती रही है, ऐसा नहीं है। आप पूरे चरित्र पढ़ करके देखो, नंगे पैर 14 वर्ष वन को, और सुबह राज तिलक होना था चक्रवर्ती सम्राट पद में। भारी विपत्ति, पूरी अयोध्या में विपत्ति। महाराज दशरथ फूले नहीं समा रहे थे कैकेयी के भवन में जब जा रहे थे कि प्रिय रानी है, सूचना देंगे कि प्राण प्यारे राम का राज्याभिषेक हो रहा है। क्या हुआ? प्राण निकल गए भगवान के वियोग में। क्या है ये लीला? आप पढ़ करके देखो। भगवान श्री कृष्णचंद्र जो पधार रहे हैं, कहा? उन माता पिता के पास जो कंस कारागार में बहुत ही दुर्दांत दैत्य स्वभाव वाले पहरेदार जहां हैं। क्या लीला है? क्या लीला है? इसका नाम मृत्यु लोक है। यहां दुख और सुख दोनों भगवान अवतरित होकर के दिखा रहे हैं। तो तुम तो जीव हो, तुम्हें तो भोगना ही पड़ेगा। पर एक बात सबसे प्रार्थना है, आस्तिकता मत हटाइएगा। अगर आस्तिकता हटा दी तो पूरा बिल्डिंग गिर जाएगी, ढह जाएगी, जन्म जन्मांतर भटकना पड़ेगा। भगवान बड़े कृपालु हैं। वो गाली देने वाले को परम पद देने वाले हैं। देखो शिशुपाल गाली दे रहा है ना, स्तन में दूध लगा के पूतना जा रहे, तो जो मैया यशोदा को गति वो प्रभु दे रहे हैं। वो प्रभु आपका मंगल क्यों करेंगे? वो आपकी कामना क्यों नहीं पूरी करेंगे? जरूर कोई विधान है उनका, मंगल विधान है, जरूर मंगल विधान। विश्वास मान लीजिए। हमको क्या पता कि क्या मंगल हो रहा है? हम अज्ञानी जीव अपनी सोच को मंगल मानते हैं। छोटा बच्चा जैसे चाकू से खेलना चाहे और माँ चाकू छिना के उसे रोके तो उसको बुरा लगता है। छोटा बच्चा कीचड़ में खेल रहा है, माँ उसे ला करके बाथरूम में स्नान करा के संगारित करना चाहे, उसे बुरा लगता है, माँ बहुत बुरी है, हमें खेलने नहीं दिया। हम ऐसे बालक हैं अज्ञानी। हम विषयों में खेल रहे, हम मांग क्या कर रहे? नाशवान पदार्थों की। अरे सत्य सच्चिदानंद भगवान से एक बार ये मांगो कि मुझे मुक्त कर दो, इस माया से मुक्त कर दो। नाथ मुझे अपना भजन दे दो, मुझे भगवत प्राप्ति करा दो। ये बात तो ठीक है। अब लौकिक वस्तुएं मिल भी जाएंगी तो क्या तुम्हारी मांग खत्म हो जाएगी? सोचो, क्या मांग खत्म हो जाएगी? पर अज्ञान की ऐसी धरा है कि हम भगवान पर ही अश्रद्धा करने लगते हैं। अश्रद्धा का मार्ग नहीं है।
इसलिए आस्तिकता को हमारी प्रार्थना मत मिटाइएगा, नहीं आप ही नष्ट हो जाएंगे। आप इधर यूपी में ही पुलिस के वो थे, अधिकारी थे, डीआईजी साहब हैं, एसटीएफ स्पेशल टास्क फोर्स होती है ना, इनकाउंटर्स वगैरह करते हैं जो, तो वैसे। हाँ। महाराज जी, मैं 5 गुरु की ने फिर भी मन ने कहा दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु कहे थे। हाँ माता जी, बात है हम एक नाम पकड़ ले और उसी का चिंतन करें तो हमें प्राप्ति हो जाएगी। बहुत जानने की जरूरत नहीं, बहुत भटकने की जरूरत नहीं। राम कृष्ण हरि जो नाम आपको प्रिय हो, बस उसी को बार बार रटो, उसी को बार बार सुमिरन करो, अभी आनंद आने लगेगा। जो नाम आपको प्रिय हो बस उसको निरंतर रटो, चिंतन से शक्ति का जागरण होता है। जैसे हम राम 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 राम, अब दिव्यता आने लगी, राधा राधा राधा। हम 50 गुरु बना ले और जपे एको ना, 10 होटलों से भोजन मंगा ले, खाएं एको ना, तो स्वास्थ्य तो नहीं बनेगा ना। तो संतों से मिलने का, गुरुजनों से जो मिलने का वो लाभ है। अनन्यस चिंतयन्तुम, हमारा चिंतन चलने लगे, जो हमको मिला उसका हम निरंतर चिंतन करने लगे तो दूसरा कुछ जानने की जरूरत नहीं। उस महाराज जी की क्या करूं और कैसे करूं, सब आप भी गुरु बन जाओ। रहे नाम। देखो माता जी, अब आपको क्या करूं कैसे करूं ये बात को छोड़ो, क्योंकि अवस्था बदल चुकी है, शरीर किसी क्रिया से लायक नहीं है। अब तो जैसे भी बैठे हो या पड़े हो या जैसी भी स्थिति हो, बस राधा 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 राधा। अब अवस्था नहीं रह गई माई कोई सेवा करने लायक। अब तो आपकी सेवा शरीर की हो, जो आपके निज जन है आपको भगवान मानकर खूब सेवा करें। आप तो बस नाम पर ध्यान दीजिए, जो नाम प्रिय लगे खूब नाम जपिए। मनाली जी हरियाणा से। महाराज जी राधे राधे। महाराज जी, विपरीत परिस्थितियों और विपदा में मन को ये विश्वास कैसे दिलाएं कि प्रभु हमारे साथ हैं? सुख दुख बाहरी परिस्थिति है, उसे हम अंदर स्वीकार न करें। अंदर की स्वीकृति से हम परास्त हो जाते हैं। ये बाहर आता है, ये भी बाहर ही है, ये शरीर भी मैं नहीं हूं। जो मेरा स्वरूप है, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, नैनम दहति पावका, न चैनम क्लेदयन्त्यापो, न शुष्यति मारुता। कौन सा ऐसा दुख है मुझे छू सकता है? जब अग्नेय अस्त्र, वारुणास्त्र, वायुवास्त्र ये हमें छू नहीं सकते। हाँ, इस शरीर प्रकृति का है, इसने जो अशुभ कर्म किए वो दुख बनकर आएंगे, जो शुभ कर्म किए वो सुख बनकर के आएंगे। सुख भी यहाँ टिकाऊ नहीं है तो दुख भी यहाँ टिकाऊ नहीं है। जैसे बिना मांगे सबको दुख मिलता है, ऐसे बिना मांगे तुम्हारे कर्म के अनुसार सुख मिलेगा। तुम वो पुरुषार्थ करो जो तुम्हें सुख और दुख दोनों से महान ऊपर उठा दे, जो सुख दुख में समान, जो लाभ हानि में समान, जो जय पराजय में समान कर दे, उसी का नाम है भगवान की शरणागति, भगवान का भजन। इस सिद्धांत को मानिए, ये अध्यात्म है। यहाँ जो भी उत्तर होगा वो तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम थे और अध्यात्म के अंतर्गत होगा। जब हम सुख को हर्षित होकर भोगे हैं तो जबरदस्ती दुख को शोकित होकर भोगना पड़ेगा। और अगर सुख को हमने समाज सेवा में लगाते हुए, भगवत चिंतन करते हुए उसका भोक्ता नहीं बने धैर्य पूर्वक, तो दुख भी आपको कोई प्रभाव नहीं दे पाएगा। बड़ा से बड़ा दुख, चाहे शरीर रोग से ग्रसित हो या बाहर भारी प्रतिकूलता हो, वो निराश नहीं होता। जैसे दिन नहीं टिका रात आती है, ऐसे रात नहीं टिकेगी दिन आएगी। ये सुख दुख का क्रम चलता रहता है। हमें ये चाहिए कि हम भक्ति के भाव को समझें, रहस्य को समझें। कुंती जी ने तो भगवान से दुख ही मांगा है और सच्ची कहते हैं, आज तक जो महान ऊंचाई पर चढ़ा है उसको इस दुख ने चढ़ाया है, इस विपत्ति ने चढ़ाया है। अगर विक्रम राणा ना होता तो मीरा जी की भक्ति को कोई जानता नहीं। पक्का समझो, ये जितना विरोध, जितना विपत्ति, जितना दुख, प्रहलाद जी को हिरण्यकश्यप इतना दुख न देता तो उनको महान भागवतों में सर्वप्रथम नाम लेने वाली बात ना थी। कौन जानता कि प्रहलाद जी कैसे थे, क्या क्या विपत्ति, पर उसमें भी अपने प्यारे प्रभु को नहीं भूले। तो उनका नाम भक्त शिरोमणि प्रहलाद जब उच्चारण किया तो पहले प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक, सबसे पहले प्रहलाद आता है। देखो, हमारा जीवन दुख सुख भोगने के लिए नहीं, हमारा जीवन दुख सुख से ऊपर उठने के लिए है, और वो अध्यात्म है। भगवान का नाम जप करते हुए सत्संग सुनते रहिए, आपको बल मिलता रहेगा दुख और सुख दोनों सहने का। आज दुख हम रोनेंगे इसे दुख को, और आगे फिर बढ़ेंगे, आगे हम फिर विजय श्री प्राप्त करेंगे। एक बार हार गए तो क्या हुआ, आज हमें विपत्ति है तो क्या हुआ, हम जीतेंगे। ये भगवत अंश हो आप, भगवान का आश्रय है, ये दुख कुछ नहीं कर सकता। हर स्थिति में विजय श्री मिलती है। हमको पराजय भी विजय का सूचक बनेगी। हमसे त्रुटि कहां हुई,
कौन सी कमजोरी अभ्यास में हुई कि मैं हार गया, आगे बढ़ूंगा, ऐसे चला जाता है। कभी निराश मत हो। भगवान गीता जी में यही सिखा रहे हैं, सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभौ जया जयो। यहाँ दुख मिलता है, सबको मिलता है। हम कह रहे भगवान अवतार लेते हैं, उनके भी जीवन में आया। देखा, सुबह राज तिलक होना है सरकार का, अयोध्या नरेश चक्रवर्ती सम्राट पद पे, और रात्रि में ही वनवास निर्धारित हो गया। तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी। नंगे पैर भगवान, जहां राज सिंहासन मिलना था वहां वनवास मिल गया, लेकिन भगवान की मुस्कुराहट में कोई फर्क नहीं। तो हम उन्हीं के बच्चे हैं, हम उन्हीं के अंश हैं। हमको भी ऐसा ही सीखना पड़ेगा। जहां भगवान स्वयं अवतरित हो रहे, वहां वसुदेव देव की कंस के कड़े पहरे के अंदर कारागार में बंद है, और वहां अवतार हो रहा है, जगत से मुक्त करने वाले गोविंद का अवतार हो रहा है। देखो, जब भगवान भी अवतरित हुए तो दुख सुख का क्रम देखो, तो हम तो जीव हैं, हम तो उनके अंश हैं, तो हमको सहना है। सह करके हमको ऐसी ऊंचाई पर पहुंचना है जहां दुख सुख दोनों मिट जाएं, और अखंड प्रसन्नता, अखंड आनंद, वह भगवान का साक्षात्कार, भगवान की प्राप्ति। वरुण जी। राधे राधे महाराज। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, ऑफिस में निरंतर 9 घंटे भगवान स्मरण कैसे हो, काम में कंसंट्रेशन भी रहे, जिससे कारण निष्ठा ऑफिस वर्क के प्रति कम भी ना हो और हमारा काम भी हो जाए, कोई सरल विधि अर्जुन की तरह युद्ध करते हुए। स्मरण का तात्पर्य है, अगर हमारा नाम जप नहीं चल रहा है तो मैं जो 9 घंटे कार्य कर रहा हूं उसको प्रभु को समर्पित कर दें, वो भी भजन माना जाएगा। जैसे हम प्रारंभ से बैठे ऑफिस में गए तो हम नाम जप कर रहे हैं, लेकिन जब हमें ऑफिस का कार्य करना है तो अब एक साथ 2 कार्य नहीं हो पाएंगे। क्योंकि अगर जरा भी चिंतन बिगड़ा, लिखा पढ़ी करनी है या बात करनी है या कोई कार्य करना है, उसमें हमको पूरा मनोयोग देना पड़ेगा। एकाग्रता अगर नहीं रहेगी तो सम्यक रूप से कार्य नहीं हो पाएगा। तो हम उस कार्य को भी भगवान को समर्पित कर देते हैं, क्योंकि ये सृष्टि भगवान की है। इसमें जो भी पद, जो भी कार्य है, वो भगवान की सृष्टि का है, तो भगवान के लिए है। ये भगवान आदेश कर रहे हैं, हम अपनी तरफ से नहीं कह रहे हैं। भगवान कह रहे हैं, ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत पराहा अनन्ये नैव योगेन माम ध्यान उपासते। मेरा ध्यान करते हुए, मेरी उपासना करते हुए जितने भी कर्म हैं वो मेरे को समर्पित कर दो, वो भी भजन हो जाएगा। हमें समय मिल रहा है तो हम राधा राधा बोल रहे हैं, समय नहीं मिल रहा तो हम एकाग्रता पूर्वक जो लिख रहे हैं, जो बोल रहे हैं, जो क्रिया कर रहे हैं, वो प्रभु को समर्पित कर देते हैं। 1-1 घंटे के समर्पित कर देते हैं, पूरे 9 घंटे के समर्पित कर देते हैं। अगर हमें चतुरता है तो 1-1 घंटे में कि 60 मिनट हो गए। हे करुणा में प्रभु, इस 60 मिनट में जो भी क्रिया बनी, जो भी आपका स्मरण हो, वो आपको समर्पित है। बहुत जल्दी अध्यात्म का प्रकाश हो जाएगा। ये भगवत समर्पित भागवत धर्म है। जो भी हम कार्य कर रहे हैं वो भगवान को समर्पित करते जाएं। अगर आप विद्या अध्ययन कर रहे हैं, मान लो आप विद्यार्थी हैं, तो अगर आप मनोयोग नहीं देंगे तो कैसे विद्या अध्ययन करेंगे? आपको कोई फाइनल करना है, आपका मन अगर नहीं लगेगा तो आप उसका फाइनल कैसे कर सकते हैं? आप किसी कार्य को सम्यक रूप से करना है तो उसमें इंद्रिय और मन देना पड़ेगा। अब मन अगर इधर दे दिया तो फिर हम कैसे नाम जप कर पाएंगे? पर हमको ये ध्यान है कि मैं कर्म किसके लिए कर रहा हूं, प्रभु के लिए। तो ध्यान किसका है? प्रभु का। अब जैसे आप गृहस्थ वेश में हो, कार्य गृहस्थी हो रहे हैं, उद्देश्य भगवत समर्पित है, तो आपका भजन ही माना जाएगा। एक एक कदम चलना, एक एक क्षण आपका भजन माना जाएगा। बस इस बात को विश्वास कर लो, मान लो, यत करो, जो कर रहे हो भगवान के लिए कर रहे हो, भगवान की दी हुई शक्ति से भगवान के लिए कर्म कर रहे हो, तो आपके ध्यान में है कि मुझे भगवत समर्पित कर्म करना है, इसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। बस सार बात समझनी है। जो तुम्हें सेवा मिली, जो कर्तव्य मिला है, वो भजन ही है, उसको भजन मान के करो। और जब खाली हो तो राधा 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 राधा, और जब एकाग्र हो तो भगवान के लिए कर्म हो रहा है। समझ गए आप? उपेंद्र सिंह जी, लोकेश सिंह जी, उत्तम सिंह जी। महाराज जी राधे राधे। महाराज जी, हम लोग सीआईडी राजस्थान से हैं। महाराज जी, राज्य सेवा करते हुए समय मिलने पर परमात्मा का ध्यान भी करते हैं, मगर कभी कभी मन में पूर्ण आस्था होती है तथा कभी मन विचलित हो जाता है, मन में गलत विचार आते हैं और लगता है कि सब यथार्थ तो है ही है, जैसा होना है वैसा होगा ही, ऐसा मन में भाव आता है। अब जब तक मन पूरा पवित्र नहीं होता तो इसकी 2 चालें बनी रहेंगी। कभी तो भजन में लगेगा और कभी भोगों में लगेगा। कभी आपको भगवान सत्य लगेंगे, कभी संसार सत्य लगेगा, क्योंकि 2 पक्ष हैं अभी इसके। ये मलिन है पर थोड़ा पवित्र भी है। अगर पवित्र ना होता तो बिल्कुल सत्संग की बातें नहीं सुनने देता, बिल्कुल सत्मार्ग की बातें इसको अच्छी नहीं लगती, लेकिन पवित्र है। तो हमें अभी इस हठीले मन को, जो अभी कुछ हिस्सा इसका गंदा है, जो गंदगी फेंक रहा है, हमको इसका सुधार करना है।
बस नियम पूर्वक नाम जप करते रहिए। हमको चाहिए कि इस जन्म में अपने कर्तव्य का पालन करते हुए ऐसा भजन रूपी धन एकत्रित कर लेना चाहिए जिससे परलोक में भी मंगल हो।